हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मेरे सारे काम निपट चुके हैं। अब मैं करने वाली हूँ पढ़ाई। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप देख सकते हैं मेरे पिछले दिन का टाइमर मैंने रीसेट कर लिया और अभी मैं कर रही हूँ टॉपिक सोशलाइजेशन। इसको मैंने पिछले क्लास में ही कंप्लीट किया था, अगर आपने मुझे देखा होगा पिछले वीडियो में। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ जो मैम ने इस वीडियो में करवाई। तो आप देख सकते हैं मेरे लगभग 4 क्वेश्चन तो सही हो गए, 1 रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट मेरा लगभग क्लियर है और कहीं कहीं डाउट भी है। तो आप देख सकते हैं मैम बीच बीच में उसको क्लियर भी कर रही है, तो मैं उसको देख ले रही हूँ डिस्क्रिप्शन। जैसे 10th नंबर क्वेश्चन था, ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि करना क्या था। तो टोटल 10 क्वेश्चन मैम ने कराया जिसमें मेरा 8 आ गया। मैंने एक वीडियो कंप्लीट की है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूसरा वीडियो, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं इससे रिलेटेड नोट्स बनाऊँगी। तो ये एक नया थ्योरी था और मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की और मुझे समझ भी आ गया। आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ करके बनाने की कोशिश की है और अभी मुझे अच्छे से याद हो चुका है ये सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी। और मैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल चलती हूँ, मुझे जैसा दिमाग में आता है मैं उस तरह से लिख लेती हूँ, क्योंकि ये है तो नोट्स मेरे लिए। किसी को मुझे इसे दिखाना तो है नहीं, कॉपी कराना है नहीं, तो मैं जैसा मुझे प्रेफर लगता है मैं कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी पढ़ाई लगभग 1 घंटे की हुई है और अभी बज रहे हैं 1:30 और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ। ये वीडियो ख़त्म भी हो गई है, 2 वीडियोस मैंने कंप्लीट कर ली और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। आप टाइम देख सकते हैं, 15 मिनट मेरा लॉस हुआ। एक्चुअली मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी नींद आने लगती है या फिर बोर होने लगता है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। आज मेरा मन किया चाय पीने का तो मैंने बना लिया और अब मैं कर रही हूँ हिस्ट्री। ये लगभग 1 घंटे की वीडियो है और मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं इसे एक ही स्लॉट में कंप्लीट कर लूँ। मैंने नोट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे आप लोग में से कुछ लोग ज़रूर सोच रहे होंगे जो मुझे फॉलो करते हैं कि मेरी वीडियो 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रही थी। एक्चुअली ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये संडे का है, आपको पता चल जाएगा आगे। लेकिन शूट करने के बाद भी मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। फाइनली मैं इसे एडिट कर रही हूँ और आप तक ये पहुँच जाएगी, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अब वीडियोज़ रेगुलर रहेंगी, मैं कोशिश करूँगी रेगुलर करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सीटेट की प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा बीच में कमी आ गया था, लेकिन अब मुझे रेगुलर होना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके साथ जब शेयर नहीं करती हूँ तो मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। मेरी पढ़ाई भी काफ़ी इधर लॉस हो गई है, अब मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो आप देख सकते हैं नोट्स तो मेरा बनता जा रहा है और मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, मुझे इसे रिवाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा का पूरा फोकस करूँगी जो भी मैंने अभी तक नोट्स प्रिपेयर किए हैं सबको रिवाइज़ करने का, और अच्छे से रिवीजन होने के बाद ही मैं आगे नोट्स बनाऊंगी, स्पेशली SST में। मेरा तो यही टारगेट है कि आज मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जियोग्राफी बच जाएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि ये नोट्स इतना ज़्यादा बल्कि हो चुका है और मुझे लगता है कि इतना कुछ मैंने लिख लिया, मैं पिछले वाली चीज़ें कहीं भूल ना जाऊँ। मुझे अच्छे से रिवीजन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि EVS में मेरा रिवीजन ठीक ठाक चल रहा है, आपने देखा भी होगा। CDP भी ठीक है, इधर मैं कुछ नए वीडियोस स्विच कर रही हूँ इवन EVS में भी। तो रिवीजन इज़ मस्ट, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 वीक है हमारे पास मिनिमम, उसी 2 वीक में हमें रिवीजन प्लस कुछ नई चीज़ें भी अगर पढ़नी है तो उसी में करना होगा। तो मैं देखती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी लेज़ी हो रही है तो मैं उसे ट्रैक पे लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं आपसे बातों बातों में मैं अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ और बहुत कुछ मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। और ये 1 घंटे की वीडियो है तो मुझे लगता है अभी बहुत कुछ लिखना बाकी भी है, एज़ यू कैन सी।
अभी मैं लिख रही हूँ सरोजनी नायडू के बारे में। इन्होंने भी बहुत साथ दिया है हमारा नेशनल मूवमेंट में, और इन्होंने इनकरेज किया फ़ीमेल्स को भी आगे आने के लिए। तो ये सब बातें काफ़ी कॉमन है हमारे लिए, और अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो ही जाता है। ये कर दिया मैंने अपने टाइमर को स्टॉप, क्योंकि हिस्ट्री हो गया आज हमारा कंप्लीट। आप देख सकते हैं पेजेस काउंट करते हैं हम लोग फटाफट। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये पार्ट 4 लेक्चर था और अच्छा खासा पढ़ लिया है ना। तो अब इसके आगे नहीं पढ़ना है हिस्ट्री, अब दूसरा सब्जेक्ट हम लोग स्विच करेंगे, लेकिन आज नहीं। तो आप टाइम देख सकते हैं, इट्स 4:30 शाम के, और अब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली ये EVS की कॉपी है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ EVS। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी है, और इसमें बस थोड़ा सा ही मैम ने डिस्कस किया है जो कि मैं लिख ले रही हूँ। और इस तरह से EVS भी मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट से मेरा सबसे सही EVS ही चल रहा है, क्योंकि मैम के पढ़ाने का तरीका ही शायद इतना अच्छा है कि मुझे बार बार EVS पढ़ने का मन करता है, और बहुत कम लिखने पर भी काम हो जाता है। आप देख सकते हैं मैम कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स यूज़ कर रही हैं हमें समझाने के लिए, और मुझे जो कुछ भी लग रहा है मैं उसे नोट कर ले रही हूँ। अभी मैं झूम फार्मिंग के बारे में लिख रही हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। और ये देखिए, ये बहुत छोटी सी क्लास थी मैम की, तो ये फिनिश हो गई। मैं इसे बहुत फास्ट फॉरवर्ड में देख भी रही थी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी छोटी वीडियो थी तो एक से तो काम नहीं चलेगा, और लगभग 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और देखते हैं ये कैसा है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये होगी हमारी कौन सी क्लास, ये क्लास 16 है, ऐसा ही लिखा था इसमें वीडियो में मैम के। देखिए मैंने नोट स्टार्ट किया। झूम फार्मिंग के बारे में मैम ने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि मैम ने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे 4-5, तो वो सारे के सारे मेरे राइट हो गए। और अब इससे रिलेटेड मैम थोड़ा डिटेल में बता रही है, लेकिन एक्चुअली मैंने पहले पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि हाँ, उसको जो जला देते हैं, जो भी फसल 4-5 सालों में या जितने भी ईयर्स होते होंगे उसमें उगते हैं ना, उसको जला देते हैं, तो ज़्यादा डीप प्लफिंग नहीं करते। ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई, जो कि अपने आप में अच्छी बात है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। तो आप देख सकते हैं नोट्स का सिलसिला जारी है, मैं लिखते ही जा रही हूँ। मैं समझ कर लिख रही थी, लेकिन आपको पता ही है मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाती हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और आप मेरे स्टडी शेड्यूल को देख भी पाओ। बेसिकली EVS में मेरी स्पीड अच्छी है, और अगर यही स्पीड रही तो बहुत जल्दी मेरे सारे नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई, और चलिए देखते हैं हमारा कितना पेज हुआ है करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने अभी सेकंड वीडियो स्टार्ट की थी, 2 पेज 3 अच्छा खासा लिख लिया मैंने। तो आप देख सकते हैं टोटल 3.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है, और मैं एक और वीडियो लगा रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स थे और मुझे मज़ा भी आ रहा था करने में, और आज मुझे कोई हड़बड़ी भी नहीं है, तो इसीलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो ये है क्लास 17, और आप देख सकते हैं अभी मैं टैंक के बारे में पढ़ रही हूँ। और EVS पढ़ने में मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिनको आपने कहीं देखा है या आप जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते तो आपको कुछ नया जानने का मौका मिल रहा है। इसीलिए ये अपने आप में बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है कि बच्चों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा। ऑब्वियसली आता ही है। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख ले रही हूँ पॉइंट वाइज करके, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो भी मैम ने कराया उसी से रिलेटेड। क्वेश्चंस काफ़ी सही थे और मेरा कॉन्सेप्ट भी सही है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए और सभी के सभी राइट हो गए मेरे। 6 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 6 आ गए, विच इज़ गुड। और आप देख सकते हैं इतना सा बस नोट्स मैंने प्रिपेयर किया, और अब मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है जो कि इंग्लिश पेडागॉजी है, और मैं इस वीडियो को 2x पे देखने वाली हूँ। मैम का ये सिंगल वीडियो है, लगभग 2-2.5 घंटे का है, और मैंने इससे नोट्स बनाना प्रिपेयर किया था और बीच में छूट गया था, तो आज मैं इसे वापस से रिज्यूम कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटे की वीडियो है तो मुझे टाइम तो लगेगा,
उसको कंप्लीट करने में। बट अच्छी बात ये है कि ये मुझे हिंदी में भी हेल्प करेगा, या अगर मैं हिंदी का पेडागोजी करती हूँ तो कुछ टॉपिक्स ऐसे सिमिलर होते हैं जो हमारे इंग्लिश में भी होते हैं। इवन हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट यानी कि CDP में भी होते हैं। सो अगर हम समझ कर पढ़ते हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं। वैसे भी सारे पेडागोजीज तो सिमिलर ही होते हैं, बस सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसीलिए अच्छे से मैं तैयार कर रही हूँ। नोट्स लिख कर ही प्रॉपर होता है, क्योंकि मैंने देख लिया सिर्फ वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है। ये पूरी वीडियो मैंने देखी हुई है और अब मैं सिर्फ नोट्स बना रही हूँ। आप देख सकते हैं जो भी थ्योरी है मैं उसको थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, ताकि ये मेरे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो टाइम आप देख सकते हैं 4.5 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली है और अभी मैं ये थ्योरी कर रही हूँ नोम चॉम्स्की के। और भी बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बेसिकली इन्होंने लैंग्वेज को लेकर जो कहा है वही हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त। हालांकि ये सारा तो CDP में भी था ही। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस भी कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और अब मैंने एक नई थ्योरी स्टार्ट की है। और इससे रिलेटेड अगर मैम कुछ क्वेश्चंस कराएगी तो बहुत अच्छा, और नहीं कराएंगी तो कभी ना कभी सेट में मिल ही जाएगा। समझ कर बस पढ़ते जाना है, चीज़ें होती चली जाएंगी। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है 9 जनवरी का, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आपका पेपर कैसा रहा, क्योंकि मेरा तो अभी टाइम है 24 को है। और आप बाकी लोगों का कब है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से मेहनत करनी है। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपसे बातों में टाइम का पता ही नहीं लगा। देखिए लगभग 5 घंटे होने वाले हैं और इस वक्त मैं स्किनर की थ्योरी कर रही हूँ और मैंने पॉज कर दिया क्योंकि मुझे जाना था किचन में। और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। ये है चाय और चाय के साथ ये है हमारा टोस्ट। तो फटाफट हम लोग ये खाएंगे और वापस से पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं टाइम वापस से मैं रिज्यूम कर रही हूँ और अब मैं जहाँ से मैंने स्टॉप किया था स्किनर को उसको वापस कंटिन्यू करूँगी। लेकिन ये नेटवर्क इस टाइम पे कुछ हो जाता है 7 बजे के बाद, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। देख रहे हो क्वेश्चन पे ही राउंड एंड राउंड घूम रहा है। रोज़ इस वक्त 7 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक रात के यही इशू रहता है। तो आप देख सकते हैं किसी तरह से मैं कर रही हूँ मैनेज। नेटवर्क तो खैर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, टाइम वेस्ट भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जो भी लिखा है ना मैं उसको फटाफट से रिवाइज़ करने लग जाती हूँ। टाइम वेस्ट होने नहीं देती, लेकिन फिर भी बहुत गुस्सा तो आता है। तो अभी मैं स्टेफन क्रेसन को कर रही हूँ, इनका जो थ्योरी है, और मैम इसको डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा नहीं लिखने का, लेकिन जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है जो कि आप जानते ही हैं उतना लिख रही हूँ, क्योंकि अब मैं वापस से वीडियोस नहीं देखने वाली। कॉपी से ही रिवीजन करना है और कॉपी से रिवीजन करने में हमारा टाइम तो बचता है, नो डाउट। वीडियो देखने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन हमारा टाइम भी जाता है और वहाँ हम पैसिव हो जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब आप रीडिंग करते हैं स्पेशली बोल कर, तो आप एक्टिव रहते हैं। आप देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है। और ये हो रहा है लगभग 5.5 घंटा, 10 मिनट इसमें कम है और टाइम ये रहा आपके सामने। तो 8 बज गए थे और उसके बाद फटाफट मैं रेडी हो गई और हम लोग निकले हैं वॉक पर। मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा। और ठंडी के मौसम में तो वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं ये बेसिकली फ्लाई ओवर है जिस पे मैं वॉक कर रही हूँ। इसके नीचे भी रोड है और इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इतनी रात हो चुकी है, लगभग हमारा 8:30 प्लस हो गया था टाइम, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक ही रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब मुझे वॉक करना ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ऐसा कोई प्लान नहीं था, सडनली संडे का टाइम था, मेरा ही प्लान बना। और 5-5.5 घंटे पढ़ने के बाद ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा देर पढ़ूंगी, लेकिन फिर सडनली मुझे मूड हुआ कि चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं और अगर कुछ खाने पीने को मिल जाएगा तो वो भी कर लिया जाएगा। और मेरी ज़िद थी कि हम लोग गाड़ी से बिल्कुल नहीं जाएंगे, नो बाइक नो स्कूटी, पैदल जाएंगे। हर बात में गाड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है मेरा पुराना स्कूल। जी हाँ, मैं पहले यहीं पढ़ती थी और अब ये स्कूल शिफ्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग कितनी पुरानी है। यहाँ पे कुछ मार्केट जैसा कुछ बनने वाला है, लेकिन पता नहीं कब बनेगा। बहुत पहले जब मैं पढ़ती थी तभी ये शिफ्ट हो गया था यहाँ से, लेकिन मैंने जो बेसिक्स वाली अपनी पढ़ाई की है प्राइमरी वाली वो यहीं से की है। तो अब मैं जा रही हूँ
थोड़ी दूर बाद ही हमारा फ्लाईओवर ख़त्म हो जाएगा और हम लोग आ जाएंगे मेन रोड पर। ये आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और ये मैं ऑब्वियसली। वैसे रोड से मुझे ठंड कम लग रही थी, मे बी ये भी हो सकता है कि मैं वॉक करी थी इसीलिए। और आप देख सकते हैं लड़कियों का फेवरेट जगह, मोमोज़, मंचूरियन एंड व्हाट नॉट। तो मैं फ़िलहाल मंचूरियन का मज़ा ले रही हूँ और इससे पहले हमने मोमोज़ भी खा लिया था और हम लोग दोनों खा रहे थे तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। और ये मेरी दूसरी प्लेट है। इसके बाद हमने आइसक्रीम खाई और थोड़ी सी शॉपिंग की। इसके बगल में ही स्मार्ट बाज़ार है वहीं पर। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आने में काफ़ी लेट हो गया था। ये रहा टाइम। और आई होप आपको संडे की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मस्ती भी की हमने। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।